कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है, जानते हैं आपके लिए। आप मानो या ना मानो, लेकिन हाँ एक चीज तो कंफर्म है, आप तो मन में सोच के बैठ चुके हो कि रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन कहीं और आप ना किसी के बातों का मुद्दा बने हुए हो। और ऐसा मुद्दा जहां पे वो बातें कहीं न कहीं इंसान को इंटरनली झंझोड़ रही हैं। बार बार आपके बारे में कोई टॉपिक छेड़ना, आपके बारे में सलाह मशवरा करना कि आपसे बात कैसे करी जाए, कुछ चीजें ऐसी जहां पर मन में होता है ना, तरह से समझ लो बेचैनी, वो बेचैनी कहने की इस हद तक आ रही है जहां पर वो इंसान जो जिसने कभी तुम्हें वैल्यू नहीं दी, वो इंसान जिसने तुम्हें हमेशा एक डिसरिस्पेक्ट किया है, हमेशा इग्नोर किया है। मैं करूं, इतने वर्ड्स हैं जो मेरे मुंह पे भी नहीं आ रहे वर्ड्स, आपको क्या क्या झेला है आपने इस रिश्ते में। वो इंसान जिसने आपको हमेशा एक इस तरीके से ट्रीट करा, जस्ट लाइक इन स्लेव। स्लेव जानते हो क्या होता है? एक होता है ना कि दासियां, पुराने जमाने में होती, राजा महाराजा की दासियां होती थी, बोलती उठ तो उठ और बैठ तो बैठ, जैसा बोला वैसा कर, दिन को रात, रात को दिन, जैसा बोला वैसे बोल। इस तरीके से ट्रीट किया है। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम ऐसे हो? बाहर की दुनिया में अपार्ट फ्रॉम दिस गाय, जिस पर्सन के साथ आप हैं, इस पर्सन के अलावा क्या बाहर की दुनिया में आपके ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी कि जहां पे कोई भी इंसान आए, आपको चार गालियां दे, चार उल्टी बातें बोले, आप सहन करके चुपचाप करके निकल जाओ? आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है पब्लिकली या सेपरेटली, कहीं पे भी आप उनकी गालियां सुन रहे हो, उनकी डिसरिस्पेक्ट को झेल रहे हो। आपको एक वर्ड बोलूं, हम सॉरी, जूते की नोक पे बिठा रखा है और आप बैठे हुए हो खुशी से, वो भी। क्या आप ऐसे हो? नहीं हो। आप फिर कहते हो कि सर मैं क्या करूं, मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा है। तुमने पकड़ा ही कब है? पकड़ तो उसने रखा है आपको, छोड़ा थोड़ी ना उसने शुरुआत में आपको इतना प्यार दे दिया, आप अभी तक उस चक्कर में पड़े हुए हो मुझे वो प्यार दोबारा मिलेगा। चलो, करनी ईश्वर की ऐसी हुई, कुछ भी ऐसा हुआ जहां पर आपकी थोड़ी आंखें खुली, ईश्वर ने आपको एक ऐसा मोड़ पे खड़ा करा जहां पे आपके अंदर खुद के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आई कि यार क्या मैं अपने आप से चेहरा मिला पाऊंगा ऐसे अब, या मिला पाऊंगी, जहां पे आपकी अंदर की रूह जागी है, जहां पे आपको रियलाइज कराया कि रुक जा, और कितना गिरेगा नीचे, या और कितना नीचे गिरेगी, जरा से प्यार के लिए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है। एक आवाज आपके अंदर से आई थी जहां पर आपने चीजों को लिए क्विट किया था, बस अब और नहीं। और वो मोमेंट ऐसा था, आप चुपचाप, आपने जो बंदा सामने वाला बोलते चला गया, लड़ाई झगड़े में उसने बहुत उल्टी सीधी बातें बोली, लेकिन आपने उसको कोई जवाब नहीं दिया। आप वहां से आपने उल्टे कदम पीछे कर लिए, क्योंकि आपको उस समय इतना दर्द हुआ था ना जिसकी कोई हद नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक प्यार में जब दर्द होता है ना, कोई इंसान भूख भी बहुत लग रही है तो अंदर निहार से निवाला अंदर नहीं जाता। वो आपने कितनी रातें काटी ऐसे है जहां पे खाना ही गले के अंदर नहीं जा रहा है, दर्द में। वो दर्द कभी उसने झेला है ऐसे दर्द को? नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ ऐसा दर्द दिया है और आप उसके हकदार हो। आई एम सॉरी टू से, बट यस, आप उसके हकदार हो, ताकि आपको पता लगे कि मैं किसके पीछे हूं, किसको क्या प्यार दे रहा हूं, किसको कितनी चीज देनी चाहिए, किसको कितनी नहीं देनी चाहिए। वो एक पैरामीटर्स ईश्वर ने सेट करवाने थे, इसलिए वो दर्द आपकी जिंदगी में आया है, ताकि अब आपकी आंखें खुल जाएं। आंखें खुली हैं तब जाके आपको एहसास हुआ कि नहीं, बस अब और नहीं। आपने 4 कदम पीछे करे हैं ना, अब सुकून है थोड़ा सा। जैसे पहले रोते थे, अब वो रोना बंद कर दिया है। जहां पे आपने अपने पे फोकस करना बंद करा था, अब आपने अपने फोकस करना शुरू कर दिया। लेकिन आपने तो अपनी फायर एनर्जी को अपने पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जो आग मेरे अंदर लगी ना, वो मैं अपने लिए इम्प्लीमेंट करूंगी या करूंगा अपनी लाइफ को आगे लेके जाने में। लेकिन यहाँ पे आग जो सामने वाले के लगी हुई है ना, उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। वो इंसान डेली कहीं ना कहीं आपके बारे में बात करना, आपके बारे में पूछना, कुछ डिसीजन लेना कि क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि आपने उसको प्यार इतना दे दिया जिसकी वो हद नहीं है। अब वो प्यार चाहिए उसे दोबारा, खाली हो चुका जो दे रखा था, उसको दौड़ चाहिए और किसी और से ले नहीं सकता वो।
क्योंकि वो प्यार में वो बात ही नहीं जो प्यार तुम्हारे प्यार में बात है। इसीलिए आप कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने पड़े हो। कहते हैं बातों का मुद्दा वो बने हुए हो आप इस समय, और कहीं ना कहीं वो बातों के मुद्दे ऐसे हैं जहां पर ये इंसान बार बार आपके बारे में पूछताछ कर रहा है कुछ चीजें कि मैं कैसे जाऊं कैसे करूं ताकि मेरे को रिजेक्शन ना मिले, वो चीज दिखाई दे रही है। लेकिन जहां भी बातों का मुद्दा बना है ना वहां पे इसी की नाक कट रही है बार बार। दुनिया जानती है आप उससे कितना प्यार करते हो, सवाए इसको इसका आईना खुद दिखाया जा रहा है जिससे भी बातें कर रहा है। साथ में कार्ड निकला 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको स्पाई करना, आपके पीछे कुछ लोगों को छोड़ना जहां पे हर पल की खबर देते रहे, वो चीज चल रही है। लेकिन एक आग लग चुकी है, अब बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप इसका वो रूप देखोगे जो आपने इस रिश्ते में रहते हुए इसका वो रूप देखा ही नहीं है। आई कैन बेट यू ऑन दैट। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। जो इंसान तुम्हें इग्नोर करता था आजकल वो आपके बारे में बातें कर क्यों रहा है, इसकी लाइफ में ऐसा हुआ क्या है, किसने तोड़ा है इसे। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ओके, आई एम सो सॉरी। ओके, पहला कार्ड क्या निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसे बोलते हैं कि मन में बहुत सारी बातें को सप्रेस रखना, कुछ चीजें ऐसी जहां पर चाह कर भी ना कुछ कहते हैं ना कि कुछ चीजों को अपने मन में सवाल अपने मन में जवाब, वो सवाल जवाब ऐसे अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं जहां पे जो जवाब आपसे मिलना चाहिए जवाब वो अपने आप को दे रहा है, जहां पे ये इंसान खुद अपनी नजरों में गिर रहा है। जहां पर जब पुरानी बातें फ्लैशबैक में आती है ना कि क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ, हर एक में दोषी यही है। इसको अब रियलाइज हुआ है कि हाँ तुम्हारा होना इसकी लाइफ में ब्लेसिंग था जो कि इसने ठुकराई है, और वही दर्द कहीं ना कहीं इसको इंटरनली इतना चुभ रहा है कि नहीं बर्दाश्त हो रहा है इससे, वो चीज दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला ओके 2 ऑफ वैंड्स। अब अगर मैं बात करूं पिछले 2 दिनों की बात करूं ना, आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, कुछ पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करना या कहीं ना कहीं कुछ डिस्कस करने पे कुछ लोगों से आपके बारे में पूछना, नई नई बातें पता लगना आपके बारे में, जो ऐसी बातें जो इसको इंटरनली हिला रही है। क्या सुनने में आ रहा है कि आप किसी से बातें कर रहे हो या कोई और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई और आपके बारे में बात कर रहा है किसी और से कि यार मैं जाऊं कि बात करूं, क्या इसका तो ब्रेकअप हो चुका है, मैं बहुत पसंद करता हूं इसे, मैं जाके देखूं बात करूं। कुछ चीजें ऐसी जहां पर आपके दीवाने बहुत हैं, सच बता रहा हूं, बहुत लोग लाइन में लगे हैं आपके, जो आपके एक आवाज पे आपके सामने बिक जाएंगे, ये सच है। लेकिन उनको कदर है, कदर किसको नहीं है, जिसको आपने प्यार दे दिया, क्योंकि वो प्यार जो दिया है वो बिना मांगे प्यार दिया है आपने, और बिना मांगे हुए चीज की वैल्यू नहीं होती। और आप मांग के लेते हो ना, आपको क्या मिलता है, गालियां, डिसरिस्पेक्ट, ये सब चीजें, और आपने हमेशा क्या करा है, सहा इन चीजों को। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए उसको हर एक चीज दिखाई दे रही कि मैंने क्या करा है, और वही चीज ना इसको इंटरनली इतना तोड़ रही है, आप मानोगे नहीं। जानते कहते ना कि मन में एक मैग्नेटिक पुल, एक खिंचाव, बार बार मन में सोच सवाल होने, जाऊं ना जाऊं, अपने आप में क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, बार बार आपको स्टॉक करना, आपके बारे में लोगों से पूछना कि कैसे करूं क्या करूं कि मेरे को रिजेक्शन न मिल जाए, क्योंकि इसके मन में जानते सबसे बड़ा डर क्या है, तुम कहीं मना ना कर दो। दूसरा सबसे बड़ा डर, तुम्हारी जिंदगी में कोई आ तो नहीं गया। तीसरा सबसे बड़ा डर, जो लोग तुम्हारे पीछे हैं, क्योंकि उसको क्या लग रहा है जानते हैं, तुम टूटे पड़े हो और सहारा देने के लिए बहुत आ रहे हैं। उसको ये नहीं पता तुम उन लोगों में से नहीं तो डाल पे जाके बैठे हैं, और वही चीज ना इसके मन में डर समा रही है। कहते हैं डर लगना अंदर से, यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये कहीं चली ना जाए, मैं जाऊं क्या, मैं बात करूं क्या, एक बार कहीं हो सकता है आपने इसे ब्लॉक करके रखा है, आपका डीपी नहीं दिख रहा है, इसे बाबा डरते हैं यार डीपी नहीं दिख रहा है, ब्लॉक तो नहीं करती है, मैं कॉल करूंगा पता नहीं कैसा रिएक्शन देगा, फोन उठाएगी नहीं उठाएगी, बहुत 50 सवाल मन में चल रहे हैं। जहां पे कुछ चीजें ऐसी जहां पर मन में होते ना एक फियर सा आना, एक मन में चीज आना, या लोगों से बात कर, लोगों से पूछे हाँ क्या हुआ, बात हुई, नहीं यार बात नहीं हुई, पता नहीं नंबर ब्लॉक कर रखा है, उसी को ताना सुनाएंगे, तेरी गलती है,
तूने उसको समझा नहीं, वो तेरे को समझाती, लेकिन तेरी आंखें बंद थी। तूने कभी प्यार के बदले प्यार नहीं दिया, तूने हमेशा उसको गुस्से से करा है, गुस्से से हमेशा तूने उसको धमकाया, दुनिया के सामने तूने उसको बेइज्जत करा है। हमेशा उसी को ताने मिल रहे हैं, जहां पे उसको हर पल रियलाइज कराया जा रहा है कि उसने क्या खोया है। साथ में काट के निकला है 6 ऑफ कप्स। मतलब क्या हुआ कि आप हो सकता है आपने कुछ इसको गिफ्ट दे रखे हैं, या कोई चीज ऐसी है जो इसके घर पे इसके सामने रखी है। बार बार जब भी सोता है रात को, सामने चीज आप दी हुई चीज दिखती है। कुछ चीजें ऐसी जहां पर हो सकता है आपने कोई शर्ट दे रखी हो उसे, वो शर्ट पहनते हो, कहते हैं ना फील करना किसी को, वो फीलिंग इसे अंदर आती है कि यार नहीं यार मुझसे गलती हुई है। बार बार आपके प्यार को रिकॉल करना, जो आपने प्यार इसको दिया है, वो चीज ना इसको इंटरनली इतना मैं कहता हूँ तोड़ रही है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। आपसे बिताए हुए पलों को याद करना, पहली डेट जहां पर आपने इसके लिए हो सकता है इसका कोई बर्थडे अभी जस्ट निकला है, या पहले जो लास्ट बर्थडे जो इसका था आपने उसको बहुत से सेलिब्रेट करा था, जहां पर उसने भी उस चीज को भी बहुत कैजुअल लेके करा था, चल ठीक है हो गया, लेकिन आपने पूरी जी जान लगाई थी इसके चेहरे पर वो खुशी लाने के लिए। अब वो हर पल याद आ रहे हैं कि यार इसने मेरे लिए कितना सब कुछ करो, मैंने क्या करा। अब वो सारी पुराने यादें कहीं ना कहीं उसको तोड़ रही है इंटरनली। साथ में कार्ड क्या निकला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आता है कार्ड, ये कार्ड अच्छा निकले। कार्ड दिखाता है पीछे मुड़ मुड़ कर देखना कि मेरे हाथ से क्या छूट गया है। ये कार्ड दिखाता है कि अपने ही ईगो में टूट जाना। ये कार्ड दिखाता है कि सामने वाले को ये रियलाइज कराना कि अपनी ईगो से अपने आप को तोड़ा जा सकता है, किसी और की ईगो को नहीं तोड़ा जा सकता। उसको ये रियलाइज कराना कि किसी भी इंसान को इतना मत तोड़ो कि वो तुम्हारे से गिव अप कर जाए। उसको यही चीज दिखाई दे रही है कि तुम उससे गिव अप कर चुके हो, और वो चीज उसको इंटरनली इतना हिला चुकी है जहां पर वो बेचैन है इस समय बहुत ज्यादा। साथ में कार्ड निकला है डेथ की एनर्जी। डेथ का कार्ड दिखाता है बिग ट्रांसफॉर्मेशन को, जहां पर आपके जरा से चेंजिंग बिहेवियर ने पूरी बाजी पलट दी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा जिस फेज में आप थे ना, जिस फेज में इसने छोड़ा था आपको, उस फेज में इस समय ये खुद चल रहा है, जहां पे दर्द है, जहां पे यादें हैं, जहां पर कुछ चीजें ऐसी, जहां पर बार बार कुछ मेमोरीज हैं जो बार बार रिकॉल हो रही हैं, जहां पर बेचैनी मन में इतनी आ चुकी है, जहां पर हर पल आपके बारे में दिमाग में कुछ चीजें आना, बार बार आपके नाम पे कुछ अल्फाबेट दिखाई दे रहा, कुछ ऐसे एंजेलिक नंबर दिखाई देना, जहां पे उसको बार बार कुछ चीजें रियलाइज हो रही है कि यार आखिर हमारा कनेक्शन क्या है। कहीं ऐसा दिन कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो हमारा, कोई जहां पे जब भी इसने निकलने की कोशिश करी इस रिश्ते से, तब कुछ चीजें ऐसी झंझोड़ दी हैं इसको जहां पर बार बार आपके बारे में सोचना, मतलब कि मान के चलो ईश्वर ने इसको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पर इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है आपके अलावा। ऐसा नहीं कि इसने आपके डिटैचमेंट हुआ किसी से बात करने की कोशिश नहीं करी है, लेकिन जो वाइब्स मैच होती है ना उसका क्या करेगा, वो तो कहीं और मैच ही नहीं हो रही है, और वो चीज तोड़ रही है इसे। साथ में कार्ड क्या निकला यहाँ पे, ओके एस ऑफ पेंटिकल्स। आई वुड से कि देखो ना कि ईश्वर द्वारा एक ऐसा रास्ता खुलना जहां पर आपके सामने कुछ चीजें ऐसी अपने आप आएंगी जहां पर आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ कोई रास्ता खुल रहा है। आपके अंदर एक आराम से, कहते हैं कि इजीनेस सी होना, जहां पे खुशी सी आना, जहां पर आपको इसके कुछ मिक्स सिग्नल दिखाई देंगे। अब जहां पर ये इंसान आपसे कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे होंगे। वो कहते हैं ना कि आप इग्नोर कर रहे, पीछे भाग रहे, वो जो मजा है ना उस समय, जो एक मन को तसल्ली मिलेगी आपको, वो तसल्ली आपकी लाइफ में आने वाली है। और ये कार्ड 1 हफ्ते से 1 महीने का दिखाता है, जहां पर बहुत जल्द कुछ चीज ऐसी होने वाली है, जहां पर एक रास्ता ऐसा खुलेगा रैंडमली। मैं कह रहा हूँ रैंडमली आप दोनों को मीटअप होगा, जहां पे दोनों के बीच मिलना होगा, जहां पे कुछ चीजें होंगी, जहां पे रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। आप इसके मुंह से वो शब्द सुनोगे जो आपने इस रिश्ते में इतने सालों तक नहीं सुने। सॉरी फील करेगा ये, एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर आप मेरे कहीं पे चल रहे हो ना, ये सॉरी फील करेगा। साथ में कार्ड क्या निकला है, ओके सन की एनर्जी। सन की एनर्जी क्लियरली क्या दिखाता है, सबसे पहला चीज दिखाता है एक फ्यूचरिस्टिक एनर्जी, जहां पर लॉन्ग टर्म तक जाना, एक नई शुरुआत को दिखाता है। एक दिखाता है माने के डिस्प्यूट्स हैं, बट आने वाले समय में योर रिलेशन विल शाइन लाइक ए सन। जितना एफर्ट्स आपने दिए हैं ना इस रिश्ते में, अब वो एफर्ट्स कहने आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाले हैं, और बहुत जल्द। और ये रिश्ता टूटा नहीं है, इट वॉज जस्ट इन पॉज, ब्रेकअप नहीं था ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, सच बता रहा हूं। साथ में कार्ड निकला है आपका, ओके 9 ऑफ कप्स, साथ में 8 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन कम ट्रू,
जो आप ईश्वर से हमेशा मांगते हो ना, ईश्वर मेरे सामने प्लीज एक बार उसे ला दे, क्योंकि आप इसे खोने से हमेशा डरते थे। आज भी बात सच है कि आपके मन में जो डर है ना खोने का, वो है। आप आज भी चाहते हो वो इंसान अपने आप मेरे पास आए, अपने आप सॉरी फील करे। यस, आप चाहते हो ये चीज, और वही इच्छा आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड के निकला 8 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इसकी लाइफ में इस समय 3 चीज डाउन हो चुकी हैं। पहला इमोशनल, दूसरा हेल्थ डाउन है, तीसरा फाइनेंशियली डाउन। तीनों चीजें जूझ रहा है, लेकिन जब ये गिरा है ना, आपने हमेशा अपना हाथ नीचे रखा है इसको संभालने के लिए। आज वो हाथ नहीं है ना, इसको हर एक पल वो आपकी याद आ रही है। जहां पर आपने इसको हमें टूटने से जो बचाया था ना, वो इंसान बार बार आपके बारे में सोच रहा है। और वो चीज ऐसी है जहां पर चाह कर भी आपके बारे में सोचना ना छोड़ना, आपके बारे में लोगों से बात करना, कोई भी ऐसा जरिया निकालना कि जहां पे आपकी दोनों की बातचीत हो जाए। यस, ये डेस्परेटली आपसे बात करना चाहता है। इस समय आपकी बहुत जरूरत में है, ये इस समय बहुत नीड में है आपकी। ये आज आप इसके सामने आ जाओ, गले लगा ले तुरंत, ये बिना सवाल जवाब के। इस हद तक डेस्परेशन है इसके अंदर। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ कप्स, पछतावा। इस अब जाकर पछतावा हो रहा है कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या खोया है। और वो पछतावा ऐसा है जहां पर ये इंसान चाह कर भी ना उस सिचुएशन से पार नहीं आ पा रहा है। साथ में कार्ड के निकले मैजिशियन, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम। यस, बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड आउटकम आने वाला है जो इस रिश्ते को नया मोड़ देगा, क्योंकि साथ में कार्ड निकला है बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक, 2 ऑफ कप्स। अगेन इस कार्ड ऑफ सोलमेट जर्नी, जहां पर दोनों बीच में अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन रिश्ता ना टूटा था, ना टूटा है और ना ही टूटेगा। फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। रिश्ता आपका ही है, आपका पार्टनर आपका ही, कहीं नहीं जाएगा। मार्क माय वर्ड, बस आपको थोड़ा सब्र करना है। ईश्वर ने आपकी सुन ली है, बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, ये गारंटी है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप एंड आई विश ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज डू क्लेम एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।